क्या स्वर्ग में सच में सुंदर अप्सराएं होती है? शास्त्रों का छुपा हुआ सच? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग कैसा होता है? क्या वहां सच में अत्यंत सुंदर अप्सराएं होती हैं, जैसा कि हम कथाओं में सुनते आए हैं? या फिर ये सब केवल मनुष्य की कल्पना है? आज हम ना कोई अफवाह सुनाएंगे, ना कोई काल्पनिक कहानी। आज हम जानेंगे शास्त्र क्या कहते हैं। संस्कृत में अप्सरा का अर्थ होता है जल से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा। अप्सराएं सिर्फ सुंदर स्त्रियां नहीं थी, वे थी स्वर्ग की चेतना की अभिव्यक्ति। उनका सौंदर्य शरीर का नहीं, ऊर्जा का था। पुराणों के अनुसार हां, स्वर्ग में अप्सराएं थी, लेकिन ध्यान दीजिए, वे भोग के लिए नहीं, संतुलन के लिए थी। जब कोई देवता अहंकार में डूब जाता, जब कोई तपस्वी सत्ता के लिए तप करता, तब अप्सराएं भेजी जाती थी, क्योंकि तप भी अगर अहंकार बन जाए तो वह विनाश करता है। बहुत लोग कहते हैं अप्सराएं आशियों को भटकाने आती थी, लेकिन सच यह है वे परीक्षा थी। जो तप इंद्रिय विजय के बिना किया जाए वह अधूरा होता है। जो अप्सरा को देखकर भी स्थिर रहा वही सच्चा योगी कहलाया। मेनका, उर्वशी, रंभा, ये नाम सिर्फ सौंदर्य के नहीं थे, ये कर्म, भावना और चेतना की प्रतीक थी। उर्वशी आकर्षण, मेनका भावनात्मक मोह, रंभा इंद्रिय सुख, इनसे ऊपर उठना ही मोक्ष की सीढ़ी है। अगर आप पूछें इराद से क्या आज भी स्वर्ग में अप्सराएं हैं, तो उत्तर है स्वर्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब कोई इंसान भोग को ही जीवन समझ ले तो वही उसकी अप्सरा बन जाती है। जब कोई सौंदर्य में अटक जाए तो वही उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। अप्सराएं सौंदर्य की देवी नहीं थी, वे चेतना की परीक्षा थी। जो उन्हें समझ गया वह मुक्त हो गया, जो उनमें उलझ गया वह स्वर्ग में भी बंधा ही रहा। प्राचीन काल में ऋषि जंगलों में घोर तप करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड होती कि स्वर्ग का सिंहासन कांपने लगता। लेकिन शास्त्र कहते हैं तप अगर संतुलन से बाहर हो जाए तो वह वरदान नहीं, विनाश बन जाता है। जब कोई आर्षी केवल शक्ति के लिए तप करता और भीतर अहंकार पनपने लगता, तब स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हो जाते। इसलिए नहीं कि उनकी गद्दी जाएगी, बल्कि इसलिए कि असंतुलित शक्ति पूरे सृष्टि को जला सकती है। तब अप्सराएं भेजी जाती थी। वे नृत्य नहीं करती थी, वे मन की परतें खोलती थी। वे सुंदर नहीं दिखती थी, वे छुपे हुए मोह को उजागर करती थी। विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे, परंतु अंदर कहीं राजा का अहंकार अब भी जीवित था। मेनका आई और जैसे ही मोह जगा तब भंग हुआ। लेकिन यही पराजय विश्वामित्र की सबसे बड़ी शिक्षा बनी। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जो अप्सरा को देखकर विचलित हो गया उसका तप अब भी अधूरा था, और जो अप्सरा को देखकर भी स्थिर रहा वही ब्रह्म को जान गया। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। अप्सराएं स्त्री का प्रतीक नहीं थी, वे ऊर्जा थी, वे माया नहीं, परीक्षा थी। शास्त्र कभी भी स्त्री को कमजोरी नहीं कहते। कमजोरी हमारा असंतुलित मन होता है। अप्सराएं कभी किसी को हराने नहीं आई, वे तो ये दिखाने आई कि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। अब प्रश्न ये है, क्या कोई ऐसा था जो इस परीक्षा से पार चला गया? शास्त्र कहते हैं जब साधक शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता और इच्छा भी नहीं रहती, तब अप्सरा भी दृश्य बन जाती है। मार्कंडेय आर्षि न स्वर्ग चाहते थे न सिद्धि, वे केवल साक्षी भाव में थे। जब स्वर्ग की अप्सराएं आई, नृत्य किया, संगीत बजा, मार्कंडेय न विचलित हुए न आकर्षित, क्योंकि उनके भीतर देखने वाला जाग चुका था। में लिखा है जब अप्सरा इसे आर्षि के सामने आती है तो उसे अपना सौंदर्य नहीं दिखता, अपनी रिक्तता दिखती है, क्योंकि सच्चा वैराग्य दमन नहीं, पूर्णता होता है। यह सबसे कम बोला गया सत्य है। अप्सराएं केवल परीक्षा नहीं थी, वे भी मोक्ष की खोज में थी, लेकिन उनका कर्म उन्हें बांधता था। एक कथा में कहा गया उर्वशी एक ऐसे ऋषि के सामने पहुंची जिसकी आंखों में काम नहीं, करुणा थी। वह क्षण उर्वशी पहली बार रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे देखा गया बिना चाह के। जिस क्षण अप्सरा समझ जाती है कि वह किसी को मोहित नहीं कर सकती, उसी क्षण उसका कर्म पूर्ण होने लगता है, क्योंकि जिसने मोह छोड़ा उसने बांधने का अधिकार भी छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं जो अप्सरा से ऊपर उठा वह स्वर्ग से भी ऊपर उठा, क्योंकि स्वर्ग भी एक अवस्था है और मोक्ष उससे भी परे।
लेकिन सच यह है, एक अप्सराएं कभी स्वर्ग तक सीमित नहीं थी। वे जहां भी मन है वहीं प्रकट होती है। शास्त्र कहते हैं स्वर्ग कोई स्थान नहीं, एक मानसिक अवस्था है, और जहां मन है वहां परीक्षा है। आज ना कोई इंद्र आता है, ना कोई अप्सरा नृत्य करती है। आज अप्सराएं रूप बदल चुकी है। आज की अप्सराएं स्क्रीन की चमक, लाइक्स और व्यूज, सुंदरता का दिखावा, तुलना, ईर्ष्या और चाह, त्वरित सुख, ये सब आधुनिक अप्सराएं हैं जो दिखती है पर कभी तृप्त नहीं करती। आज भी लोग तप करते हैं, कोई पैसा पाने के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए, कोई प्रेम के नाम पर। लेकिन प्रश्न वही है, क्या यह साधना है या अहंकार की भूख? शास्त्र कहते हैं जब तक कुछ पाने की चाह है तब तक अप्सरा सामने आएगी। जब चाह समाप्त तब परीक्षा समाप्त। आज आशी जंगल में नहीं रहता। आज आशी वह है जो भीड़ में रहते हुए अकेला रह सके, जो सुंदरता देखे पर उससे बंधे नहीं, जो भोग को समझे पर उसका दास न बने। अप्सराएं कभी शत्रु नहीं थी, वे दर्पण थी, जो जैसा था उसे वैसा ही दिखा देती थी। तो अब प्रश्न यह नहीं क्या स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं? प्रश्न यह है क्या आज तुम्हारा मन अप्सराओं से मुक्त है? जो अप्सरा से ऊपर उठा वह समय से भी ऊपर उठा।